हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकित वर्मा और मैं सॉल्व कराता हूँ डेली पजल एंड स्ट्रिंग अरेंजमेंट के धमाकेदार क्वेश्चन टिप्स के साथ, ट्रिक के साथ एंड अप्रोचेस के साथ। तो चलिए क्लास पे चलते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। और जो भाई मेरे चैनल पे पहली बार आए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम अपने यूट्यूब चैनल पे हमेशा लेके आते रहते हैं। तो चलिए, डे 32 में आप सभी का स्वागत है और क्लास को शुरू करते हैं। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है। आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस क्लास की पीडीएफ और अदर क्लास की पीडीएफ मैं इन्हीं चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ, आप यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करिए। और जो भी हिंदी के मेरे भाई हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं इसमें जो भी सॉल्व कराता हूँ वो इंग्लिश में सॉल्व कराता हूँ, हिंदी में मैं सॉल्व नहीं कराता। तो हिंदी वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 10 सेकंड का टाइम दे देता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन। आइए मिलकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। 9% दिया है, ठीक है। ये वे बॉर्न इन डिफरेंट ईयर, अलग अलग ईयर में बॉर्न हो रहे हैं। 81, 86, ये तो पहले इस ईयर को लिख लेते हैं। 1981 में बॉर्न होते हैं, 1986 में होते हैं, 1991 में होते हैं, 1994 में होते हैं, 1999 में होते हैं, 2001 में होते हैं, 2007, 2014 और 2017 में कौन होते हैं। ठीक है, चलिए। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ओके। दे ऑल ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर, सबको अलग अलग रंग पसंद है, ऐसे ऐसे है। ठीक है, पहला नोट में क्या लिखा है कि ऑल कैलकुलेशन आर डन विथ रिस्पेक्ट टू द ईयर ऑफ 21। 2021 से सबका एज को भी काउंट करें, 2021 के हिसाब से ये हो जाएगा 4 साल का। ठीक है, 2021 के हिसाब से ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 4 साल का। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। मंथ एंड डेट आर सेम, ईयर मेंशन अबव। चलो तो इन लोग का एज निकाल लेते हैं। ईयर हो गया एज, ये गैप हो गया मेरा 4 साल का। 3 के गैप पे हो जाएगा मेरा ये 7 साल का। फिर 7 के गैप पे हो जाएगी मेरा 14 साल का। फिर 6 के गैप पे हो जाएगा मेरा 20 साल का। 1 के गैप पे हो जाए 2 के गैप पे हो जाएगा ये 22 साल का। फिर 5 के गैप पे हो जाएगा 27 साल का। फिर 3 के गैप पे हो जाएगा 30 साल का। 5 के गैप पे हो जाएगा 35 साल का। फिर 5 के गैप पे हो जाएगा ये 40 साल। ठीक है, ये उनका एज हो गया। ओके, अब यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। जी इज 14 ईयर ओल्ड एंड लाइक पर्पल। जी अगर 14 ईयर ओल्ड है तो मतलब 14 ईयर ओल्ड मतलब जी यहीं आएगा। और अगर जी यहीं आएगा तो मैं जी को यहाँ रख के इसको मैं पर्पल दे सकता हूँ इज। ठीक है, कन्फर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी हु इज 27 ईयर ओल्ड। डी अगर 27 ईयर ओल्ड है तो उस केस में डी मेरा यहीं आएगा। तो डी मेरा यहाँ आएगा। ठीक है, एंड लाइक्स ऑरेंज कलर, और इसको क्या सा कलर पसंद होगा, इसको ऑरेंज पसंद होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन पर्सन, ओनली वन पर्सन बॉर्न बिटवीन डी और बी। डी और बी के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक लोग ही होंगे। डी और बी के बीच में कितने लोग होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक लोग। तो डी उस केस में वन भी यहाँ आ सकता है, डी वन भी यहाँ जा सकता है, दो केस बन सकता है। तो अभी इसको क्या हम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि डी एक भी होगा। द ओल्डेस्ट पर्सन लाइक पिंक कलर, जो सबसे ओल्ड होगा वो पिंक पर्सन होगा। तो सबसे ओल्ड मतलब इसको जो है वो पिंक पसंद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली 2 पर्सन बॉर्न बिटवीन ई एंड वन हु लाइक्स ब्लैक। ई और एक ब्लैक होगा तो ई एक ब्लैक हो जाएगा, कंफर्म। द वन हु लाइक्स ब्लैक कलर इज नॉट ओल्डर देन ई। ई से छोटा होगा ब्लैक। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि ई ओनली द ओल्डेस्ट, देखो ओनली टू पर्सन बॉर्न बिटवीन ई और ब्लैक। ई इसके नीचे होगा दो और ब्लैक।
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ओनली 2% बॉन्ड बिटवीन ई एंड वन हु लाइक्स ब्लैक एंड द वन हु लाइक्स ब्लैक इज नॉट ए ओल्डर, मतलब जो यंगर होगा तो नीचे होगा। ओके, आगे आते हैं। बी ना तो लाइक रेड कलर और ना ही यंगर टू सी। बी को न तो ब्लैक पसंद है और सी से यंग नहीं तो सी से ओल्ड होगा। ठीक है, एंड इक्वल नंबर ऑफ पर्सन आर ओल्डर देन एंड यंगर देन होमलेस येलो। येलो को ऊपर और नीचे बराबर लोग हो तो येलो उस केस में यहाँ आएगा, तभी ऊपर एक दो तीन चार ऐसे आएंगे तो एक दो तीन चार। उस केस में येलो मेरा कंफर्म हो गया कि येलो मेरा यही आएगा। ठीक है, ये ऊपर भी चार नीचे भी चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। ठीक है, कंफर्म हुआ, कंफर्म हुआ। ओके, ओनली 2% बॉन्ड बिटवीन येलो और एच। येलो एक दो एच वहाँ, एक दो एच वहाँ भी जाएगा, इसको ध्यान रखना। येलो दो एच। ठीक, चलो। ओनली 1% बॉन्ड बिटवीन एच और एफ लाइक मी। एच एक एफ, एफ को पसंद है, क्या है, एफ को पसंद है कंफर्म हुआ, कंफर्म हुआ। आई हूँ लाइक वाइट। आई को क्या पसंद है, आई को वाइट पसंद है। इज यंगेस्ट अमंग, और सबसे यंग है, और सबसे यंग है मतलब आई उस केस में कहाँ जाएगा, आई उस केस में यहाँ जाएगा, आई यहाँ जाएगा और आई उस केस में बाउंड यहाँ पे हो जाएगा। कंफर्म, कंफर्म। अब अब हम कहाँ से पकड़े, अब हम कहाँ से पकड़े, अब हम यहाँ से पकड़ते हैं। येलो दो एच अगर हम पकड़े तो येलो एक दो एच अगर हम यहाँ दे दें तो एच यहाँ देंगे तो एक एफ के साथ वो यहाँ हो जाएगा। येलो अगर हम यहाँ दे दें तो एक दो एच यहाँ दे देंगे तो एक एच एक एफ नहीं हो पाएगा। अगर एच हम यहाँ देंगे तो एक एफ के लिए जगह नहीं बच रहा है। येलो एक दो एच मुझे यहीं देना होगा, उस केस में एक एफ यहाँ देना होगा। एक एफ यहाँ देंगे तो उस केस में ब्लू मेरा यहाँ चला जाएगा। अब देखो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। ठीक है, अब देखो ई के नीचे ब्लैक मुझे देना है। डी एक बी भी है तो डी एक बी यहाँ जाएगा, डी एक बी मुझे यही देना होगा। ये भी खत्म। अब सी के ऊपर है कहीं ब्लैक और ई के दो नीचे ब्लैक है तो ई यहाँ दूंगा तो एक दो ब्लैक होगा नहीं, ई यहाँ दूंगा तो एक दो ब्लैक होगा नहीं। उस केस में मुझे ई यहीं देना पड़ेगा, ई यहाँ दूंगा तो उस केस में एक दो ब्लैक यहाँ मेरा हो जाएगा। लेकिन अब एक बात बताओ, सी के ऊपर कहीं बी है तो सी के ऊपर अगर कहीं बी है तो उस केस में सी मुझे यहाँ देना होगा, उस केस में सी मुझे यहाँ देना होगा। सी के ऊपर बी, तब सी के ऊपर बी कन्फर्मली वहां पे आ पाएगा। सी के ऊपर बी तभी कन्फर्मली वहां पे आ पाएगा। चलो, और और ये पिंक एक ही बंदा बच गया, पिंक के लिए कौन बच गया, ए बच गया। ठीक है, और कुछ तो नहीं है, ये दो कलर बच रहे हैं। अब कुछ और मिस हो रहा है क्या, बी नाइदर लाइक रेड कलर। वैसे बी को रेड नहीं पसंद है यार, यहाँ देखो बी नाइदर लाइक रेड कलर, ब्लैक लिखा है, सॉरी। बी नाइदर लाइक रेड कलर, तो इसको रेड नहीं पसंद है तो रेड इसको पसंद आ जाएगा। रेड इसको पसंद आ जाए तो उसके साथ बस एक ही कलर बच रहा है, कौन सा कलर बच रहा है, गोल्डन बच रहा है तो गोल्डन यहाँ आ जाएगा और ये मेरा पजल सॉल्व हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। अब कोई पॉसिबिलिटी बची नहीं है और एक ही पॉसिबिलिटी में मेरा सॉल्व हो गया। ठीक, कंफर्म। चलिए, अभी रेस करते हैं और आंसर का चेक करते हैं। आइए आंसर चेक करते हैं। दिखने का नहीं, एक काम करते हैं, ऐसे दिखते, ऐसे नहीं, ऐसे देखिए, ABCD, ABCD कंफर्म। EFGHI, EFGHI कंफर्म। और कलर भी सेम होगा, पिंक गोल्डन रेड ऑरेंज, पिंक गोल्डन रेड ऑरेंज, येलो ब्लू पर्पल व्हाइट ब्लैक, येलो ब्लू पर्पल, येलो ब्लू पर्पल व्हाइट ब्लैक। 100% आंसर भी मेरा सही है। वो समझ में आया दोस्तों। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी वाले भाई अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। चलिए, हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपका। चलिए, अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये रहा क्वेश्चन, देखिए और इसको सॉल्व करिए। आइए, देखिए एक पर्सन ने दिया है,
ठीक है? एक स्क्वायर टेबल में बैठे हैं, 4 जो है कॉर्नर में बैठे हैं और 4 जो है वो साइड में बैठे हैं। द पर्सन हू सिट कॉर्नर, जो कॉर्नर पे है, फेसिंग द सेंटर, ये सेंटर देखेंगे। वेयर पर्सन हू सिट साइड, और जो साइड पे बैठेंगे वो फेस आउट देखेंगे। वो कहाँ देखेंगे? वो आउट देखेंगे। ठीक है, चलो। अब जब स्क्वायर में हो, ठीक है, देखिए, अगर बंदा स्क्वायर में बैठा हो, या बंदा सर्कल में बैठा हो, या बंदा रेक्टेंगल टेबल में बैठा हो, या बंदा ट्रायंगल टेबल में बैठा हो, अगर इवन नंबर ऑफ पर्सन बैठे रहते हैं, इवन नंबर ऑफ पर्सन मतलब जैसे जैसे मान लो 8, 10, 12, 18, जब भी इवन नंबर ऑफ पर्सन बैठे रहते हैं, उस केस में हम अप्लाई करते हैं एक मेथड को। ठीक है, थ्रेड मेथड बहुत इजी मेथड होता है, जिससे कोई भी पजल इजी तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो हम भी इसको थ्रेड मेथड से ही सॉल्व करेंगे दोस्तों। ओके, चलिए। तो अब इसको फिर से देखते हैं कि जो कॉर्नर में बैठे हैं, साइड में बैठे हैं, जो कॉर्नर में बैठे हैं फेसिंग सेंटर वो इन देखेंगे, जो साइड में बैठे हैं वो आउट देखेंगे। बस ये दो चीज को लेके चलना है और हम अप्लाई करेंगे थ्रेड मेथड। ओके, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये हम ऐसा क्यों बनाए? अब देखो, मान लो सपोज स्क्वायर बैठा है, मैं क्या बोला, कॉर्नर वाला इन देख रहा है, तो ये अगर इन देखेगा तो ये आउट देखेगा, ये इन देखेगा तो ये आउट देखेगा। देखो, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, उसमें एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। इसलिए थ्रेड मेथड बहुत इजी होता है, क्योंकि इजी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। एन सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एम, एम के थर्ड राइट में एन होता है, तो एम के थर्ड राइट में एन होता है। जे सिट इमीडिएट राइट ऑफ ओ, ओ के राइट में जे होता है। हु फेसेस द सेम राइट ऑफ एम, और ओ जहाँ बैठेगा एम भी उधर ही बैठेगा, दोनों का फ्रैक्शन फेस सेम होगा। ओ एंड एम आर नॉट इमीडिएट नेबर, ओ के पास कहीं भी एन नहीं होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन ओ और एम, जितने ओ और एम के बीच में बैठे होंगे, इस सेम नंबर पर्सन सिट बिटवीन एम और के, मतलब एम हर हाल में सेंटर में है इस केस में। एल सिट इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्यू के राइट में कहीं एल होगा। एन और एल आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, एन इधर देखेगा, एल भी उधर देखेगा। पी सिट फेसिंग वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, पी सिट फेसिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ के लेफ्ट में जो भी होगा उसके अपोजिट में कौन बैठा होगा? पी बैठा होगा। पी सिट फेसिंग द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के लेफ्ट में जो भी होगा उसके अपोजिट में फेस कौन किया होगा? पी किया होगा। ठीक, समझ में आया? चलो, चलो अब आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, एम के थर्ड राइट में एन है। अगर हम एम को यहाँ दे दें, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड। एम के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में एन यहाँ हो जाएगा। चलो, एम के थर्ड राइट में एन हो गया, इसको अभी कर दो। और ओ और एम एक साथ, तो ओ यहाँ नहीं, देखो एम यहाँ देखेगा, ओ वहीं देखेगा, एम यहाँ देखेगा तो ओ यहाँ, यहाँ ना छिलेगा, ओ एन के पास नहीं, तो ओ के पास एक ही जगह बचा, ओ यहाँ। जितना एम और ओ के बीच में हो उतना एम और के बीच में हो, तो एम ओ के बीच में एक, तो एम और के बीच में भी एक हो गया। ओ के राइट में चाहिए, ओ के राइट में चाहिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्यू के राइट में एल होना चाहिए, तो क्यू के राइट में एल या क्यू के राइट में एल होगा। लेकिन देखो, एन जहाँ दिखेगा एल वहीं दिख रहा है, तो क्यू के राइट में एल होगा। तो क्यू के राइट में एल होगा, तो एन जहाँ दिख रहा है एल वहां दिखेगा। अब देखो, ओ के लेफ्ट में जो भी होगा, ये ओ के राइट, ओ के लेफ्ट में जो भी उसके अपोजिट में पी है, तो 1, 2, 3, उस केस में पी यहाँ होगा। ठीक, कंफर्म हो गया सॉल्व। चलिए, इसको इरेज करते हैं और अब करते हैं आगे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, इसको हो गया, ये हटा दिया मैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, आंसर चेक करेंगे। ये रहा मेरा आंसर, आइए देखिए। परफेक्ट है, देखिए। ओ, ओ के राइट में देखो कौन है, ओ के राइट में जे, जे के राइट में एम, पी, के, एन, क्यू एंड एल। परफेक्ट। देखिए, थ्रेड मेथड से क्या हुआ, बेहद इजी बन गया। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। हम्म,
चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक। चलिए, अब हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, आइए देखिए। देखिए, 6 पर्सन है, नाम भी दिया है, रहते हैं 6 स्टोरेज बिल्डिंग पे। जो लोअर मोस्ट फ्लोर होता है वो होता है नंबर 1, और जो टॉप मोस्ट था वो होता है 6। ओके, जो टॉप मोस्ट था वो 6, जो टॉप मोस्ट था वो 6, 5, 4, 3, 2 और 1। N has MI who live 2 floor above the one who like OnePlus. N को क्या पसंद है? N को जो है वो MI का फोन पसंद है, और वो 2 फ्लोर एबव रहता है OnePlus से। तो 2 फ्लोर एबव रहता है वन से। ओके, द वन हु हैव OnePlus डज नॉट लिव इवन नंबर फ्लोर। तो ये वाला जो रहता है ये ऑड नंबर पे रहेगा। ठीक है, ऑड नंबर पे रहेगा, बस दो ही पॉसिबिलिटी बच रही है। पर यहाँ OnePlus होता है फोन, तो एक छोड़ के NMI यहाँ हो जाएगा। यहाँ होगा अगर OnePlus फोन, तो एक छोड़ के NMI। ओके, क्यों लिव 2 फ्लोर above the one who likes 3 floor below him? क्यों लिव 2 फ्लोर above? क्यों जो है वो 2 फ्लोर above रहता है। ठीक है, 2 फ्लोर above रहता है। द वन हु लिव 3 फ्लोर बिलो एम, जो एम के थर्ड फ्लोर नीचे रहता है। एम के फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर नीचे, मतलब एम और क्यों एक साथ ऐसे। ओके, एम क्यों दो, एम क्यों दो, एम क्यों एक दो, एम क्यों एक दो हो सकता है। अभी रुक जाओ। A one who has Samsung live 2 floor below M. M के 2 फ्लोर बिलो सैमसंग। सैमसंग, ठीक है। द वन हु लिव द वन हु हैज सैमसंग लिव 2 फ्लोर बिलो एम। ओके, एल लिव एडजेसेंट टू एन। एल जो है एन का पड़ोसी है, एल जो है वो एन का पड़ोसी है, बस यहीं से पढ़ेंगे। न तो एम, न तो क्यों ओप्पो, न तो ये खत्म, न तो एन, न तो क्यों हैज ओप्पो। न तो एम के पास, न तो क्यों के पास ओप्पो नहीं है। ये कंफर्म हो गया। द वन हु हैज ओप्पो लिव above the one वन प्लस। ओप्पो जो है वन प्लस के ऊपर है, मतलब वन प्लस के ऊपर है कहीं ओप्पो के। बट नॉट लिव इन टॉप मोस्ट फ्लोर, टॉप पे नहीं है, मतलब ओप्पो तो यहाँ नहीं है। पी है नाइदर ओप्पो और सैमसंग। पी के पास न तो ओप्पो है न तो सैमसंग। ओके, द पर्सन हु लिव बिटवीन ओ और वीवो, एड और ओ के बीच में जितने हैं उतने ओ और वीवो के बीच में। ठीक है, चलो। अब देखो, बस यही से मेरा कॉन्सेप्ट खत्म होगा, यहीं से मेरे को समझ में आएगा, यहीं से मैं कर पाऊंगा। ये जो एन और एल का जो ट्रिक था ना, बस इसी को मुझे ध्यान में रखना है। एन और एल से मुझे देखना है। एन अगर यहाँ हो गया तो मैं क्या कहता हूँ, एल यहाँ दे दूँ। तो देखो, 4 केस में ऐसे ही बनेगा। मैं 4 केस बना ही देता हूँ। 4 केस में बनेगा ही बनेगा। एन एम आई वन, एन एम आई होगा, एक छोड़ के होगा वन। देखिए, एग्जाम बीच में थोड़ा जल्दी करना होता है। मैं पॉसिबिलिटी लेकर चल रहा हूँ, वो मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कुछ और दिख नहीं रहा है। एन के साथ एल होगा तो बस एन यहाँ तो एल यहाँ, 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 बस हो गया। अब एम क्यों दो होना चाहिए, देखो। एम और क्यू के नीचे दो लोग और होना चाहिए। देखिए, एम यहीं आएगा, क्यू आएगा, तभी दो हो सकते हैं। यहाँ पे देखें, एम मुझे यही लेना होगा, क्यू यही लेना होगी, और कहीं दे नहीं सकते। यहाँ देखने का तो एम और क्यू के लिए यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है। देखो, यहाँ पे एम और क्यू के लिए जगह नहीं बच रहा है, तो काम ही खत्म। उस केस में मुझे एम और क्यू को यहाँ लेना होगा। ठीक है, एम और क्यू को यहाँ देना होगा। अब जब मैं एम और क्यू को यहाँ पे दिया, तो अब मैं ये कंफर्म हो गया कि हाँ, ये वाला लाइन मैं इजीली हटा दूंगी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो दूर लेके एक्स्ट्रा करूंगा, ये मैं इजीली काट सकता हूँ। चलो, काट दिया। आगे आओ। ये खत्म, ये खत्म।
जितने एल और ओ के बीच में होंगे उतने ओ और वीवो के बीच में होंगे। ठीक है। ओके। जितने अब देखो, ये तो हो गया ना, ये और नंबर ये भी हो गया। और वन प्लस के ऊपर कहीं वीवो है, वन प्लस के ऊपर कहीं वीवो ओप्पो है, सॉरी। ओके। अब देखो, मैं क्या करूंगा, अब मैं सोचूंगा कि एम एक सैमसंग था, तो एम एक सैमसंग मेरे को यहाँ दिख रहा है। एम एक सैमसंग यहाँ दिख रहा है, और एम एक सैमसंग यहाँ दिख रहा है। चलो सैमसंग हो गया। अब एम एक सैमसंग हो गया। एल ओ, एल ओ अगर मैं एल ओ को एक साथ दे दूं, ओ और वीवो के लिए जगह नहीं बचेगा, ओ मैं यहाँ दूंगा, तो एल ओ अगर मैं यहाँ दे दूं, एक लोग तो ओ एक वीवो, तो उस केस में ओ एक वीवो यहाँ चला जाएगा। एल एक ओ दे दूं तो ओ एक वीवो के लिए जगह नहीं बचेगा। अगर एल एक ओ यहाँ दूं तो ओ एक वीवो के लिए जगह नहीं बचेगा। और उस केस में ओ यहाँ दूं तो ओ दो वीवो के लिए जगह नहीं बचेगा, इसके लिए वीवो के लिए जगह नहीं है। अब एल तीन ओ दूंगा तो वीवो के लिए जगह नहीं बचेगा। हर हाल में ये दोनों ही गलत हो गया, ये दोनों ही गलत हो गया, मैं इस दोनों को ही उड़ा देता हूँ। वही ये दोनों ही गलत है। चलो, क्योंकि वीवो और ओ के लिए जगह नहीं था, इसमें प्रॉपर गेस कर लूंगा। बस अब मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी बच गई। ठीक है, तो ये खत्म। और एक ही बंदा बच गया, कोई एक ही बंदा, कौन बच गया? एक ही बंदा बच गया मेरे पास। एल एम एन ओ पी बचा है, पी वन प्लस हो जाएगा। पी क्या हो जाएगा? पी वन प्लस हो जाएगा। और वन प्लस के ऊपर, वन प्लस के ऊपर कहीं ओप्पो है, और एम और क्यू में से कोई ओप्पो नहीं, तो ओप्पो यहाँ नहीं जाएगा, तो ओप्पो मेरा यहीं जाएगा। ठीक है, ओप्पो यहाँ जाएगा, बस एक ही फोन बच गया। एक ही फोन कौन बच गया? एक ही फोन बच गया, एल जी। एल जी यहाँ हो जाएगा, और ये प्रॉपर सॉल्व हो जाएगा। ठीक। अब चलिए आंसर को चेक करते हैं, आंसर देखते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, कनेक्ट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन बट हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, मैं पूरे एग्जाम तक ऐसे ही सीरीज लेके आया करूँगा। आंसर देखिए, एम क्यू ओ, देखिए एम क्यू ओ, एन एल पी, एन एल पी, वीवो एल जी सैमसंग, वीवो एल जी सैमसंग, गुड। एम आई ओप्पो और वन प्लस, एकदम परफेक्ट आंसर, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हिंदी वाले जितने बच्चे हैं, और सॉल्व करिए, फिर मैं इंग्लिश में सॉल्व कराता हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, सीरीज अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपना कमेंट फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़े हम। चलिए, ये रहा क्वेश्चन, आइए देखते हैं। देखिए, एक पर्सन का नाम दे दिया सबका, ट्वेंटी ने बोला था यहाँ से। 1956, 1964, 1972, 1981, 1987, 1993, 1995 और 1998। ठीक है, कंफर्म हो गया? इतना लिख लेते हैं पहले। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं, और आगे के बारे में लिखते हैं, आगे के बारे में क्या दिया होगा। तो हम आगे के बारे में जब बढ़े तो देखें कि ऑल द एज जो है वो कैलकुलेट होगा, 2020 से कैलकुलेट होगा। तो 98, दो 20, और 20 22 साल, ये हो जाएगा 22 साल। तीन के गैप पे हो जाएगा 25 साल। दो के गैप पे हो जाएगा 27 साल। तीन के गैप 27, और छः, तीन के छः के गैप पे हो जाएगा 33 साल। फिर छः के गैप पे हो जाएगा 39। और उसके बाद फिर आठ, आठ ना, हाँ आठ नहीं, नौ के गैप, नौ के गैप पे हो जाएगा 48। उसके बाद आठ के गैप पे हो जाएगा 56, और उसके बाद आठ के गैप पे हो जाएगा 64। ये हो जाएगा उनका एज। ठीक है, चलिए अब यहाँ से पढ़ते हैं, आपको सॉल्व करते हैं। आर का जो एज है, लास्ट टू डिजिट, जो आर के जो एज का लास्ट टू डिजिट है ना, ऑफ द ईयर इन विच एल वाज बोर्न एंड वाइस वर्सा। अच्छा, आर का जो भी एज का जो भी डिजिट होगा, एज का जो भी डिजिट होगा वो एल के उसी ईयर में एल बॉर्न होगा। ठीक है, उसी ईयर में एल
बॉर्न होगा। जैसे सपोज दैट 64, जैसे मान लेते हैं आर का एज 64 है, तो जो एल का जो ईयर होगा वो होगा 64। हमको ऐसा कुछ मिल रहा है 56, तो उसका 56 हो जाएगा। बस यही जो ऐसा मिल रहा है, और कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है। तो मैं आर यहाँ लेके चलता हूँ और एल यहाँ। देखो आर का एज अगर 64 है, लास्ट टू डिजिट 64 है, तो एल का बॉर्न ईयर भी 64 होना चाहिए। है परफेक्ट। चले आगे बढ़ते हैं। द एज ऑफ एस इज परफेक्ट क्यूब। जो एस का जो एज है वो परफेक्ट क्यूब है, तो इसमें परफेक्ट क्यूब क्या है? परफेक्ट क्यूब है मेरे पास 27। तो एस का जो एज है वो 27। ओके। द एज ऑफ क्यू, जो क्यू एज है परफेक्ट स्क्वायर है। क्यू का जो एज है वो परफेक्ट स्क्वायर है। एंड द लास्ट एज ऑफ द ईयर विच क्यू वॉज born। ठीक है, द एज ऑफ क्यू इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें परफेक्ट स्क्वायर क्या है क्यू का? परफेक्ट स्क्वायर बस एक ही है, मतलब क्यू यहाँ बॉर्न हो जाएगा। बात खत्म। एंड लास्ट इज द ईयर विच इज क्यू बॉर्न। ठीक, समझ में आया? ठीक है, ये कंफर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। द एज ऑफ एम, जो एम का एज है वो मल्टीप्लिकेशन 13 का। 13 का मल्टीप्लिकेशन इसमें क्या है? बस यही है। तो एम का एज यहाँ हो जाएगा। ओके। एन वॉज बॉर्न ऑड ईयर। एन जो है ऑड ईयर में है, तो ये इवन ईयर है, ये इवन ईयर है, तो एन बस एक ही बचा। एन ऑड ईयर में यहाँ हो जाएगा। बहुत ईजी था। पी इज नॉट यंगेस्ट अमंग ऑल। पी यंगेस्ट नहीं है, तो पी यहाँ हो जाएगा। वन पर्सन बॉर्न बिटवीन पी और आर। पी और एक और आर, और बस एक ही लोग बच गए। खत्म। और यहाँ पे अगर हम पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, अगर एल यहाँ लेके चलते हैं, आर यहाँ लेके चलते हैं, तभी यहाँ पी है, तो उसके समय बोला पी एक आर, तो ये वाला पॉसिबिलिटी कट जाता। तो मैं पहला वाला ही लेके चला, तो सही था। इस तरीके से मेरा ये सॉल्व हो गया, और ये 100% एक्यूरेसी के साथ है और सही है। देखो RLPMN, RLPMN, SQO परफेक्ट 100% सही है। चलिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, और ये रहा। हो गया। चलिए, वो खत्म हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस तरीके के और कंटेंट के लिए मुझसे हमेशा जुड़े रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।